हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के अपने इस देवाशीष लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो फिजिकल एजुकेशन से होने वाला है, जो कि क्लास 12 में एक सब्जेक्ट है हमारा। एक चैप्टर को देखेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को देख लो कि सिलेबस क्या है, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत कोई को कंफ्यूजन होता है कि सर ये कौन सा चैप्टर जो है कि हमारा टीएमए में आने वाला है और कौन सा चैप्टर जो है कि हमारा पब्लिक एग्जाम में आने वाला है, जिसको कि हम लोग पीई कहते हैं। तो सिलेबस देखिए आप। देखिए ये जो सिलेबस है हमारा फिजिकल एजुकेशन का है, क्लास 12 का एनआईएस बोर्ड का। तो यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है राइट साइड में, उसका मतलब है पब्लिक एग्जामिनेशन, है ना। वो पब्लिक एग्जामिनेशन को बिलोंग कर रहा है और चैप्टर 6 जो है हमारा वो पी में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो ये टीएमए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है सारा। अब चलिए, ये ऊपर से नीचे आपका सारा सिलेबस हो गया, देख लीजिए। अब चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 6 को, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट। तो ये जो चैप्टर है हमारा साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, ये हमारा सिलेबस में आ रहा है, जो कि पब्लिक एग्जाम में आएगा। देखिए गाइस, ये चैप्टर जो है कि थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ये इसमें जो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6.1 है, एक 6.2 है, एक 6.3 है और एक 6.4 है। हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर 6.1 का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझेंगे। और उससे पहले हम लोग जो उसका समरी है, उससे पहले जो ऊपर में आप जो समरी देखते हैं, जो भी आपका जो चैप्टर में है उसको समराइज करके पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जो आप लोग का यूज में आएगा। यूजलेस चीज को नहीं पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है बस हम आपको वही बताएंगे। और मैं ये कोर्स को बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, इसका 4 वीडियो आएगा, चारों वीडियो देखिएगा। तो वीडियो नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग साइकोलॉजी का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट। आप लोग बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि समस्या जो है शारीरिक के अलावा मानववैज्ञानिक थी। तो मानववैज्ञानिक का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए, एक होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है फिजिकोलॉजिकल, है ना। तो जो शारीरिक होता है आपका, वो होता है आपका फिजिकोलॉजिकल, ठीक है। वो आपका फिजिक्स से हम लोग बात करते हैं, जो आपका फिजिक्स के बारे में बात हो रहा है उसको हम बोलते हैं फिजिकोलॉजिकल। और जो आपका दिमाग के बारे में बात हो गया और जो भी आपका इंटरनल बात है उसको हम लोग साइकोलॉजिकल बोलेंगे। तो ये चैप्टर में साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट के बारे में बात करेंगे। और आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि 3 लेडी है और एक बच्ची है जो कि फुटबॉल खेल रही है वहां पे बच्ची। और वो तीनों लेडी जो है कि वो बच्ची के बारे में ही बात कर रही है। वो बच्ची को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, लेकिन उसके जो फादर है उसको इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं। और जो वो बच्ची है वो उसमें फेल भी कर चुकी है, जबकि वो बच्चे को इंटरेस्ट है फुटबॉल खेलने में, तो इसलिए उसका मन वहां पे नहीं लग रहा है। उसके फादर जो है कि उस बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो क्या करना चाहती है, और उसके फादर जो है कि उस बच्चे के बिहेवियर को समझने में फेल हो जाते हैं। हाँ, तो उसी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। फिर देखिए, इसी में जो थर्ड लेडी है वो पूछती है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है। और यहीं से जो चैप्टर है हमारा वो आगे कंटिन्यू होता है। अब इसमें जो है कि आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो भी आपका मेन पॉइंट है हम बस उसको यहाँ पे बताएंगे, और जो आपका यूज में आएगा बस हम उसी को यहाँ पे बताएंगे, है ना। क्योंकि आप सारा चैप्टर पढ़ने चल जाइएगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, और उतना यहाँ पे पीएचई में फिजिकल एजुकेशन में उतना पढ़ने का आपको जरूरत भी नहीं है। जो भी बात है आपको बस पॉइंट टू पॉइंट बात को समझना है, बाद बाकी बात तो आप लोग समझते ही होंगे। हाँ, तो पहला पॉइंट हमारा दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट। अब देखिए, यहाँ पे आप तो समझ रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे एडोलसेंट का मतलब क्या है कि जो 13 से लेकर 17 साल का जो एज होता है ना, तो उसको हम यहाँ पे एडोलसेंट कहते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अ यंग पर्सन हु इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड एंड नॉट येट एन एडल्ट। अब देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें बहुत सारा चीज को मेंशन किया गया है, जैसे कि हमारा फिजिकल चेंजेस, इमोशन चेंजेस, सोशल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस। तो बेसिकली ये जो 4 चेंजेस है ये होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट में। तो देखिए, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि बोन्स एंड मसल्स अचीव देयर फाइनल शेप, ठीक है। तो जो बोन और मसल होते हैं वो फाइनल शेप को अचीव करते हैं इस स्टेज में। जो फिजिकल चेंजेस जब भी आते हैं तो इसमें बोन्स एंड मसल जो है कि वो फाइनल शेप को अचीव करते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप देखते हो कि लड़कों का जो वॉइस है वो हार्श हो जाते हैं और लड़कियों का उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट हो जाते हैं। हाइट एंड वेट में भी चेंजेस देखने को मिलती है, क्योंकि सारे जो ग्लैंड्स है वो ऑलमोस्ट एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इमोशनल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। इमोशनल चेंजेस जैसे कि हैप्पीनेस हो गया आपका, ठीक है, गुस्सा करना, अचानक से सैड होना, प्यार आपका हो गया, इसमें से आपका डर हो गया। और ये जो सारी चीजें हैं ये इस स्टेज में स्टेबल और इंटेंस रहते हैं, जिसको कि वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपने एडोलसेंट के स्टेज में अगर चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रही होती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने एडोलसेंट के स्टेज को पार करते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं इन सब के मामले में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सोशल चेंजेस के बारे में।
तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उसमें बहुत सारे सोशल चेंजेस जो है कि देखने को मिलती है। वो अपने पेरेंट्स को खुद से सेपरेट करने लगते हैं और अपने ग्रुप्स को, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा समय देने लग जाते हैं और उन लोग के साथ ही अधिक लॉयल होने लगते हैं। वो खुद को इंडिपेंडेंट भी करना चाहते हैं और बाद में जब ये एज खत्म होता है तो वो सही और गलत को बहुत अच्छे से जज कर पाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में। जो भी वर्ड है आपका जानना, समझना, डिसीजन लेना, ये सारा वर्ड रिफर करता है कॉग्निटिव से। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये चेंजेस में हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एडोलसेंट थिंकिंग बिकम एब्स्ट्रैक्ट, किसी बात को बिना प्रमाण के सच मान लेना। और इस टाइप के चेंजेस में देखने को मिलता है कि बच्चे जो है कि वो बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चन करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स से, है ना, क्योंकि इस स्टेज में वो बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे चीज से अननोन रहते हैं, तो इसलिए वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है। और फिर पेरेंट्स को क्या लगता है कि ये क्या हमेशा हमेशा फालतू का सवाल पूछते रहता है कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि बच्चे जो है कि बहुत सारा अननेसेसरी क्वेश्चन करते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, बच्चे को क्या कहते हैं कि अभी बच्चा है तो ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो इसी को बोलते हैं कॉग्निटिव चेंजेस। और आप लोग भी बहुत बार ये चेंजेस को नोटिस किए होंगे, बच्चों पे ये चीज को नोटिस किए होंगे। और इस स्टेज में वो रिलेशनशिप को भी समझने की कोशिश करते हैं और मोरल को भी अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 6.1 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, है ना, जो कि हमारे ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। और हमको नहीं लगता है कि इसको हमको सॉल्व करने का जरूरत है, क्योंकि आप लोग अब इसको बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज दिया गया है। तो यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सोशल चेंजेस का मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और इसके बाद जो है आपका इमोशनल चेंजेस है। तो ये इमोशनल चेंजेस में आपका एंगर हो गया, और आपका कॉग्निटिव चेंजेस में माइंड हो जाएगा। इसके बाद जो सेक्सुअल चेंजेस है इसमें आपका ये बॉडी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का, एडोलसेंट स्टेज जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद जो 3rd नंबर का हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, एडोलसेंट स्टेज इज द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा जो 6.1 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी खत्म हुआ। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि मैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 को पूरा कवर करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी हम आप लोग के लिए ऐसा ऐसा वीडियो लाते रहें। थैंक यू।